हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू दे वांना टेल यू। सो एक तरह से आप यूँ कह लीजिए कि चैनल्ड मैसेजेस वाली रीडिंग होगी, बट इसमें चैनल्ड मैसेजेस नहीं होंगे। सो हम ऑरेकल्स से और टैरो से देखेंगे कि ये इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। What do they wanna say to you? What do they wanna tell you? हमारे पास है forgiveness। नंबर 14 है। इस पर लिखा है आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवन। मे बी इंसान को ऐसा फील होता है कि उन्होंने बहुत गुनाह किया है एंड दे वांट फॉरगिवनेस। मे बी उनको लगता है उन्होंने आपका दिल दुखाया है और इसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने आप से मांगना चाहते हैं, गॉड से मांगना चाहते हैं। वी हैव मैच्योरिटी। नंबर 23 है, ये भी 5 बनेगा और ये भी 5 बनेगा। नंबर 5, ओ वी हैव कंपैटिबिलिटी, ये भी 5 है। 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 आपको पता है चेंज का नंबर होता है और चैलेंज का भी होता है। देन वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन आ रही थी मेरे जहन में और अब मैस्कुलिन का कार्ड आ गया हमारे पास। बहुत ज़्यादा नॉइज़ है या नॉइज़ थी आपके पर्सन के इर्द गिर्द, बट आई रियली फील कि उनको कुछ टाइम मिला है काम डाउन होने का, अपनी थॉट्स को गैदर करने का। कुछ लोनली टाइम उनको मिला है जिसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा विजडम गेन की है, क्लैरिटी गेन की है इस रिलेशनशिप के ऊपर, आपके ऊपर। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो देखिए ना, वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन। हमारे पास डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन आया और अब डिवाइन मैस्कुलिन। आई रियली फील कि वो अपनी इस खूबसूरत मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट किया। बहुत ज़्यादा विद इन गए हैं इंसान। वी हैव इमोशनल फ्रीडम। नंबर 13 है। रैबिट, यूनिकॉर्न्स किसी के लिए हो सकते हैं सिग्निफिकेंट। वी हैव शिवलरी, देन इनर पीस। नंबर 17 है, इसका 3 है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं विद लव ऑफर। ये नाइट ऑफ कप्स भी लगता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी लगता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी। तीनों नाइट्स की एनर्जी लगती है मुझे इसमें, बट ज़्यादा नाइट ऑफ कप्स। आई रियली फील कि इंसान लव ऑफर के साथ बड़ी खूबसूरत जेंटल लविंग एनर्जी में आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इंसान हैप्पी हैं जो भी रियलाइजेशन उन्हें हुई है। दे आर होपिंग कि अभी देर नहीं हुई है। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो ऑनेस्टी के साथ, लव के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं और इमोशनल मैच्योरिटी आई है उनमें। इन 2 कार्ड्स के साथ उन्होंने बहुत कुछ सीखा है इस सेपरेशन से। अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, बट सेपरेशन में नहीं भी हैं, तो आई फील कि जो भी इस वक्त फेज़ चल रहा है आप लोगों के कनेक्शन का, इससे आपके पार्टनर ने बहुत कुछ लर्न किया है। वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो आपको ओन करना चाहते हैं। एक तो ये मैसेज भी आ रहा है। वी हैव द गार्डनर। नंबर 16 है। फिर हमारे पास ल्यूमिनोसिटी। दिस इज़ सन एनर्जी। देखिए गार्डनर की एनर्जी को ऐसे देखिए कि ये कनेक्शन एक गार्डन है और ये इंसान इस गार्डन को नर्चर करना चाहते हैं। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स टाइप की एनर्जी भी लगती है। ये इंसान मेहनत करना चाहते हैं कि ये गार्डन ग्रो करे। वाओ, ये नहीं, बहुत प्यारी एनर्जी है। नंबर 36 एंड देन सेल्फ रिस्पेक्ट। थोड़ा क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी भी है कि आपने अपने आप को चूज़ किया है। एंड देन मैनिफेस्टेशन।
और फिर सोलमेट्स भी नज़र आ रहा है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा विजडम लेकर आए, आपकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है, अपना बैलेंस फाइंड आउट किया है, सेल्फ लव किया है, इमोशनल मैच्योरिटी आई है, बहुत कुछ लर्न किया है। और अगर आपने अपने आप को चूज़ किया, इंसान आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखा। नंबर 22 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो मे बी आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त बड़ी जेंटल लविंग एनर्जी में है। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो एक जेन्युइन एफर्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए, बिकॉज़ आप उनकी ज़िंदगी में सन हैं, आप उनकी ज़िंदगी में लाइट लेकर आते हैं, आप उनका पीस हैं एंड दे लव यू। ये इंसान आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों का ये न्यू कनेक्शन है, मतलब अगर कन्फेशन नहीं हुआ, इंसान कन्फेस करना चाहते हैं और उनकी आपके साथ कंपैटिबिलिटी है, बिकॉज़ हमारे पास कंपैटिबिलिटी का कार्ड भी है। सो जो कंपैटिबिलिटी, जो कनेक्शन आपके साथ वो फील करते हैं, ऐसा उन्होंने कभी फील नहीं किया। जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपके साथ उनका है, वो उन्होंने कभी फील नहीं किया किसी के साथ। सो आप उनके लिए परफेक्ट हैं, लाइक दिस यिन एंड यांग, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं बट एक बैलेंस है, एक बहुत अच्छा, एक कह लीजिए कि कनेक्शन है। बहुत अच्छे लगते हैं आप साथ, और अंडरस्टैंडिंग हर लेवल पर, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिज़िकल, हर तरह से बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है। सो यू आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। और ये देखिए द एम्प्रेस, ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है और हमारे पास डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी है। सो यू आर देयर डिवाइन फेमिनिन। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं यू आर वन एंड ओनली, यू आर सो ब्यूटिफुल। आप मेल हो या फीमेल, यू आर सो ब्यूटिफुल, वो आपको कहना चाहते हैं। आपकी सोल भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है जितने आप खूबसूरत हैं। सो लेट्स सी ये इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी इंसान इस वक्त कुछ स्टक हैं कुछ परेशानियों में। लेट्स सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी देयर आर अदर पीपल। जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे अपॉलॉजी की बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज है कि इंसान आपसे अपॉलोजाइज करना चाहते हैं। दे हैव दिस, ओके, हमारे पास आ गया है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द टावर। तो इंसान बड़े अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में आपकी तरफ आएंगे, शॉकिंग होगा। एंड देन 6 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 2 ऑफ कप्स, द एम्परर। वाओ, मैस्कुलिन एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जी, दे वांट यूनियन। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान क्या कहना चाहते हैं आपसे, दे डेफिनेटली वांट टू से कि जब आप गए हैं उनकी ज़िंदगी से, मे बी आपने वॉक अवे किया, आई रियली फील कि आप ही ने वॉक अवे किया है। और अगर उन्होंने भी किया, वो आपको ये बताना चाहते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ दे था, शैटरिंग, उनके लिए ये बहुत, मतलब वो ब्रेक हो गए कम्प्लीटली, शॉकिंग, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने कि इस तरह से एक एंडिंग होगी आप लोगों के दरमियान, इतनी पेनफुल। और आपको जाता हुआ देखना, आपका जाना, इट वाज वेरी वेरी पेनफुल। ये इंसान ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उनको कितनी तकलीफ़ हुई है आपके जाने की। लाइक जैसे इंसान को महसूस होता है कि उसकी सांसें रुक रही हैं, ऐसी फीलिंग आपको भी आई होगी ज़िंदगी में। डेफिनेटली हम सबको कभी ना कभी आती है ऐसी फीलिंग कि लगता है कि बस अभी तो उठ ही नहीं पाएंगे, हम जी ही नहीं पाएंगे। मतलब एक बहुत एम्प्टीनेस महसूस होता है कि खाली हो रहा है कुछ अंदर से, जब आपका कोई लव्ड वन आपसे दूर जा रहा हो। सो उसी तरह की फीलिंग आपके पर्सन ने फ़ील की है जब आप उनकी ज़िंदगी से गए हैं। ये बहुत पेनफुल था उनके लिए।
आपके पर्सन उस तरह के लगते हैं ऐसे स्टोइक, सुना होगा आपने, स्टोइक किस्म के लोग होते हैं ना. लेट मी जस्ट सर्च इट, कहीं मैं गलत ना बोल रही हूँ. हाँ, स्टोइक, इसका मतलब ये होता है अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स और कंप्लेनिंग. तो उस टाइप के ये इंसान है स्टोइक किस्म के. मतलब तकलीफ़ बहुत हो रही होगी अंदर ही अंदर, आप समझ लें तूफ़ान होगा, उनके जल रहे होंगे, बट दिखाएंगे कभी भी नहीं कि इस कदर तकलीफ़ हो रही है. ऊपर से इतने स्ट्रांग होंगे, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल असर नहीं हो रहा, बट अंदर से मुकम्मल आप समझ लीजिए कि बहुत हर्ट है ये इंसान. आप देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 5 ऑफ कप्स भी है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट. ऐसा लगता है कि ये इंसान ने जितनी आपसे मोहब्बत की है उतनी ही, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दे दी आपको ना चाहते हुए. दे हैव लेट यू डाउन, किसी ना किसी तरह उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी वो ये नहीं चाहते थे कि वो आपको इतना हर्ट करें. और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस कनेक्शन में. सो वी हैव दिस 5 ऑफ कप्स एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट बहुत है आपके पर्सन को, बट ट्रेडिशनल टैरो में हम देखते हैं 2 कप्स पड़े होते हैं और बाकी के गिरे होते हैं, बट इसमें 4 कप्स हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और देर इज़ दिस 1 कप हेयर. अगर हम इस 4 ऑफ कप्स को 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखें, यूनियन की एनर्जी की तरह देखें, 11-11, और इस 1 कप को हम ये देखें कि इंसान ने ये इन कप्स को छोड़ के इस एक कप को चूज़ किया है जो कि हार्डशिप है उनके लिए. ये जिस भी कप को उन्होंने चूज़ किया है उनको लगता है यही उनका फेट है. ये कोई ज़िम्मेदारी, कोई परेशानी उनकी ज़िंदगी में है जिसको उन्होंने चूज़ किया है और उन्होंने ये सारे कप्स को छोड़ दिया. ये इंसान को बहुत मुश्किल था ये डिसीजन लेना. कोई डिसीजन उन्होंने लिया जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग था उनके लिए, बट कंप्लीटली ब्रेक हो गई ये इंसान. बिकॉज़ हमारे पास किंग ऑफ कप्स है. ये इंसान आपसे बेहद प्यार करते हैं. ये इंसान वैसे भी एक बहुत लविंग इंसान है. उनका दिल, दे हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड. आई फील, इफ़ यू फील कि ये आपके पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं होगी. बट आई रियली फील कि ये जिन के एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, दिस पर्सन हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. कभी जानबूझकर किसी को तकलीफ़ नहीं देने वाले ये इंसान. बट अनफॉर्चुनेटली उन कुछ चीज़ों से आपको बहुत हर्ट कर दिया है उन्होंने, बट वो बहुत दुख में है इस बारे में. यही वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि वो आपको हर्ट करें या वो आपके लिए आपके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग करें या कुछ भी इस तरह से, कभी भी नहीं सोच सकते. तो ये मत सोचें कि उन्होंने जानकर आपको हर्ट किया है या वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको डिस्ट्रॉय करने आए थे. दे रियली वांना टेल यू दिस कि आपसे दूर जाना समझ लें कि बहुत तकलीफ़ दे बात है उनके लिए. लाइफ में कुछ बहुत तकलीफ़ दे चीज़ों में से एक एक टॉप पर ये भी है आपको जाने देना. ये इंसान आपको ये कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे. ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे विल कम बैक विद दिस 2 ऑफ कप्स. वो आपको ये लव ऑफ़र करेंगे, वो ज़रूर लौट कर आएंगे. वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. दे वांट टू मेक पीस. जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं. वी हैव दिस जस्टिस कार्ड. मे बी इंसान का कोई लीगल इशू चल रहा है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इश्यूज़ जब वो रिजॉल्व कर लेंगे डेफिनेटली दे आर जस्ट कमिंग बैक. सिर्फ उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि वो सॉर्ट आउट कर लें जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं. ये इश्यूज़ जब साइड पे वो कर लेंगे, वो 100% आपके पास वापस आएंगे. वो आपको ये बताना चाहते हैं. इसलिए वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो ज़रूर आएंगे वापस. दे फील कि आपको तकलीफ़ होती है, आप रोते भी होंगे. दे डोंट वांट दिस, दे रियली लव यू. ये इंसान, लेट्स सी मोर आपसे और क्या कहना चाहते हैं. व्हाट डू दे वांट अस से. इस डेक का नाम है इथीरियल ब्लूम टैरो. आप लोग अक्सर पूछ लेते हैं कौन सा डेक है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ यू, वेरी अमेजिंग, ब्यूटीफुल, मैग्नेटिक, इसमें कोई शक नहीं है. बट स्टिल आफ्टर ऑल आप भी एक इंसान है. उनको पता है आप भी कितना हर्ट हुए होंगे. दे नो दिस
कितना दिलो जान से आपने इस कनेक्शन को आपने नर्चर किया था, और क्या क्या आपके ड्रीम्स थे इस कनेक्शन को लेकर। सो वो सब टूटे। ज़ाहिर है कि आप भी नहीं दिखाते हैं उस कदर तकलीफ़ जितनी आपको हो रही है। सो देखिए 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हैं, आप उनका सब कुछ हैं। मे बी वो आपको ये कहते भी होंगे यू आर जस्ट एवरी थिंग टू दिस पर्सन, बिकॉज ये 10 ऑफ कप्स जो है दिस इज़ अ कम्प्लीट ब्लिस, फुलफिलमेंट। आप फुलफिलमेंट हैं। और ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ है इस वक्त उन्हें। 10-10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो देखिए आपका उनकी ज़िंदगी में ना होना उनके लिए समझ लें कि वो बिल्कुल बहुत डिस्ट्रॉय हैं इस वक्त, मुकम्मल ब्रोकन है, और आप उन्हें फुलफ़िल कर रहे थे। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, आपने नोटिस की एक चीज़, हमने जब शुरू की ये रीडिंग तब भी 5-5-5 आया, और ये देखिए 5-5-5। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। आई रियली फील ये इंसान बहुत डिफीटेड महसूस कर रहे हैं। दे जस्ट फील के बहुत तकलीफ़ दे वक्त है उनके लिए आपको जाने देना, या आपको फिर से जाने देना। मे बी दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि ये चीज़ हुई है, या मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी हो चुकी है। बट नेक्स्ट टाइम अब जब वो आएंगे वो आपको कभी नहीं जाने देंगे। वो आपको ये बताना चाहते हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको नहीं जाने देंगे, आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएंगे जब नेक्स्ट टाइम वो आएंगे। एटलीस्ट कोशिश उनकी अब यही होगी कि वो एक सॉलिड प्लान के साथ आपके पास आएँ। सो ये इंसान आपको यही बताना चाहते हैं कि दे आर जस्ट सैड, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये नहीं पता कि ये इंसान कब आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस। मे बी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट दे विल कम होम टू यू। So it also means coming home to yourself, coming back to yourself. But I really feel कि आपके पर्सन काफ़ी परेशान हैं। सो ये जो इतने सारे 5 आए हैं हमारे पास, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन है इस रिलेशनशिप में। नंबर 5 चेंज का नंबर है, जैसा मैंने आपको बताया। बिग बिग चेंजेस, एंड कॉन्फ्लिक्ट का भी है। अभी तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट ये समझ लीजिए कि इसके बाद ब्रेक थ्रू है कोई, क्योंकि नंबर 5 ब्रेक थ्रू चेंज का नंबर है। सो चेंज आ रहा है, एंड चेंज फॉर द बेटर। सो लेट्स सी कि अब आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो ये आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए है कि दे विल कम बैक, डेफिनेट है। सो रूटेड इन ग्रेस, फेस लाइफ्स चैलेंजेस विद ग्रेस, मेंटेनिंग इनर स्टेबिलिटी एंड काम amidst change. So as you go through these challenges, आप काम रहें, आपकी inner stability is very very important। और आप कर सकते हैं, आपने पहले भी ज़िंदगी में किया है, आप अब भी कर लेंगे। You are a very very strong person. So we have soulful presence. Connect with your inner self, live in the present and stand firm in your beliefs. आई रियली फील ये सोलफुल प्रेजेंस आपकी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। यू आर वेरी प्रेजेंट ऑलरेडी, आई फील। एंड जैसा मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग तो आप हैं ही आपके बिलीव्स में। एंड देन हमारे पास आया है एडवेंचर। एम्ब्रेस एडवेंचर एंड एक्सेप्ट द अनसर्टनिटीज इन लाइफ, देन वी आर हीलिंग। हील बाय कन्फ्रंटिंग एंड एड्रेसिंग पास्ट वुंड्स। सो अगर आप कोशिश करते हैं ना सप्रेस करने की, कि मुझे फील नहीं करना है, मुझे रोना नहीं, ऐसा मत किया करें। आप एम्ब्रेस करें अपने इमोशंस को। एम्ब्रेस आप करेंगे तो फिर आप हील करेंगे। वी हैव गाइडेंस। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, गाइडेंस आपको मिल भी रही है। मे बी देयर आर पीपल आपके इर्द गिर्द, वाइज लोग हैं, कुछ लोग हैं जो आपको समझाते हैं, गाइड करते हैं, या फिर यूनिवर्स आपको हर वक्त गाइड कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है नंबर्स, साइंस के थ्रू। तो वो साइंस को आप समझें। एंड देन सर्कल ऑफ केयर, जो लोग आपकी केयर करते हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आप और ज़्यादा हीलिंग महसूस करेंगे। उनको दिल की बात बताएं। जो आपके साथ मुखलिस लोग हैं उनको अपने दिल की बात बताएं। ये इम्पॉर्टेंट होता है समटाइम्स। इफ़ यू आर समवन जो काफ़ी आइसोलेट करके रखते हैं ख़ुद को, ज़रा इंट्रोवर्ट टाइप है, तो अगर एक दो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, उनसे कर लिया करें डिस्कस, आपका दिल हल्का हो जाएगा। बिकॉज़ मे बी आप
थोड़ा अकेला अगर रहना पसंद करते हैं, अकेले रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा कैरी करके रखते हैं बर्डन को, तो थोड़ा आप शेयर किया करें। सो आई एम फीलिंग मच बेटर। मे बी आप में से किसी के जहन में ये चल रहा हो। कमेंट्स में भी आप लोग पूछते रहते हैं। आई एम फीलिंग बेटर। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था, बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर। सो मेडिकेशन चल रही है, अभी चलेगी, 1 हफ्ता चलेगी, बिकॉज स्वेलिंग हो जाती है आपके स्टमक की लाइनिंग पर, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो फिर वो उसको ठीक होने में थोड़ा दिन लगते हैं। तो बस यही चल रहा है। बट आप लोग भी अपना परहेज़ किया करें। रमज़ान में ज़्यादा खा लेते हैं हम लोग, और फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इतना ज़्यादा ना किया करें। अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज ना किया करें। सो ये आपके लिए मैसेज है। बाकी ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।